वर्डप्रेस कोर्स की आज तीसरी वीडियो है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डोमेन और होस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि डोमेन और होस्टिंग क्या है और वर्डप्रेस को यूज करने में डोमेन और होस्टिंग का क्या रोल है। जितने भी न्यू लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, चाहे वो वर्डप्रेस सीख रहे हैं या ब्लॉगिंग में इंटर होना चाहते हैं, तो उनको जिनको नहीं पता कि वर्डप्रेस और डोमेन क्या है, तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको डोमेन और होस्टिंग के जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा। पिछली वीडियो के अंदर हमने वर्डप्रेस कोर्स की आउटलाइन के बारे में पढ़ा था, लेकिन उस वीडियो के ऊपर आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस लगवाने में कंजूसी की है। मैंने आप लोगों को कोर्स के शुरू में बताया था कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगवानी है और साथ मुझे मोटिवेट करना है। इससे मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे आपके लाइक करने से, लेकिन मोटिवेशन जरूर मिलेगा। मैं और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट लाऊंगा कि यार इतने सारे लोग इस कोर्स से मुस्तफीद हो रहे हैं, तो मुझे और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले तमाम कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री में मिल सके। बात कर रहे थे डोमेन और होस्टिंग की। सबसे पहले हम होस्टिंग को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम डोमेन की तरफ आएंगे। देखिए होस्टिंग क्या है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि होस्टिंग क्या है। देखिए जिस तरह आपके मोबाइल के अंदर एक मेमोरी कार्ड होता है, अब मेमोरी कार्ड का क्या मकसद है? वो आपकी मोबाइल की जितनी भी फाइल्स हैं, चाहे वीडियो है, ऑडियो है, पिक्चर है, वो सारी उसमें आप सेव करते हैं। सेम इसी तरीके से आपकी वेबसाइट की जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी जाके होस्टिंग के ऊपर सेव होती हैं। होस्टिंग क्या है? एक ऑनलाइन स्पेस है जो आप खरीदते हैं, जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट की फाइल जाके सेव होंगी। तो होस्टिंग जस्ट लाइक एक हार्ड डिस्क समझ लें आप। जिस तरह आपके पीसी में हार्ड ड्राइव होती है जिसके ऊपर आप फाइल सारी सेव करते हैं, इसी तरीके से ऑनलाइन सर्वर पर आप जगह खरीदते हैं, स्पेस खरीदते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आपको 10 जीबी चाहिए, 100 जीबी चाहिए, 200 जीबी चाहिए, जितना आपका डेटा हो सकता है उसके मुताबिक आप स्पेस खरीदते हैं अपनी फाइल्स को सेव करने के लिए। इसको कहते हैं होस्टिंग। अब देखिए मिसाल देता हूं। आपने वर्डप्रेस के बारे में मैंने आपको बताया एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो उसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसकी फाइल्स कहां पे सेव होंगी? उसकी फाइल होस्टिंग के ऊपर जाके सेव होंगी। अगर आपके पास होस्टिंग नहीं होगी तो वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होगा? अब यहां पे एक और बात आती है कि ठीक है, समझ आ गई कि वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है और उसको हमने ऑनलाइन और इंस्टॉल करना होता है, तो इंस्टॉल करने के लिए हमें स्पेस की जरूरत पड़ती है और उस स्पेस को हम होस्टिंग का नाम देते हैं। लेकिन डोमेन का क्या कंसेप्ट है? अब डोमेन क्या काम करता है? देखिए बात को समझिएगा। आपकी जो होस्टिंग है उसके ऊपर आपकी जो भी फाइल्स पड़ी हैं, चाहे वो पिक्चर पड़ी है, कोई आपने वीडियो अपलोड की है, आपने कुछ कंटेंट अपलोड किया है जो टेक्स्ट फॉर्म में है, कुछ भी पड़ा हुआ है, अब आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, आप कैसे एक्सेस करेंगे? नहीं कर सकते। आपके पास कुछ भी नहीं एक्सेस करने के लिए, कोई तरीकाकार ही नहीं है। या अगर आप किसी अपने दोस्त को कहते हैं कि यार फलां जगह पे मैंने ये कंटेंट डाला हुआ है, उसमें ये पिक्चर ये वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप उसको वो कौन सा यूआरएल देंगे? आप उसको कौन सा एड्रेस या लिंक देंगे जिसके थ्रू वो उसको एक्सेस करेगा? आपकी होस्टिंग के ऊपर जो चीज पड़ी हो उसको एक्सेस करने के लिए एक नेम की जरूरत होती है, एक यूनिक नेम की, जिसको डोमेन कहा जाता है। अब ये जो डोमेन है, ये जो यूनिक नाम है जो आप खरीदते हैं, बेशुमार कंपनीज है, वेबसाइट्स हैं जो आपको डोमेन प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली ये आपकी होस्टिंग के साथ लिंक होता है और जब ये डोमेन आपकी होस्टिंग के साथ लिंक हो जाता है तो आपकी होस्टिंग के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक्सेसिबल बन जाती हैं इस डोमेन नेम के थ्रू।
तो यानी आपने जो स्पेस खरीदा है उसके ऊपर जो कंटेंट डाला है, जो फाइल्स या वीडियोस अपलोड की हैं, उनको एक्सेस करने के लिए आपको एक नाम की जरूरत होगी और वो नाम यूनिक होगा। पहले से किसी ने खरीदा है, आप नहीं खरीद सकते। 100% यूनिक नेम आप अगर अपनी होस्टिंग की फाइल्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरत पड़ता है, उसको कहा जाता है डोमेन। उस नेम को डोमेन का नाम दिया जाता है। जो आपकी होस्टिंग के ऊपर पड़ी हुई फाइल्स, डाटा, टेक्स्ट को एक्सेसिबल बनाता है, वो डोमेन नेम, वो एड्रेस, वो यूआरएल आप अपने किसी दोस्त को दे सकते हैं, आप अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं कि ये मेरी वेबसाइट है, उसके ऊपर जो कुछ आपने डाला है वो उस नेम के थ्रू एक्सेसिबल होगा। तमाम लोग उस नेम के जरिए आपकी उस वेबसाइट तक रसाई हासिल कर पाएंगे। तो बेसिकली ये वर्डप्रेस, डोमेन और होस्टिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल करने के लिए ऑनलाइन स्पेस की जरूरत होती है जिसको होस्टिंग कहा जाता है, और उस होस्टिंग के ऊपर जो आप मवाद डालते हैं, कंटेंट डालते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए एक यूनिक नेम खरीदा जाता है जिसको डोमेन कहा जाता है। मैंने बड़ी कोशिश की है कि ये डोमेन और होस्टिंग का जो कंसेप्ट है इसको बिल्कुल सादा अल्फाज में आप लोगों तक पहुंचाया जाए, और आप लोगों ने अभी अपनी राय का इजहार कमेंट में करना है कि ये जो मेरी अल्फाज की सिलेक्शन थी ये आपको कैसी लगी, आपको कंसेप्ट पता चला है या नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि अगर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो उससे पहले हमने डोमेन और होस्टिंग बाय करनी है। अब डोमेन और होस्टिंग के लिए बेशुमार कंपनीज हैं, हमें किस कंपनी से डोमेन और होस्टिंग खरीदनी है, हमने उसमें बहुत सारी चीजें देखनी है। हम पाकिस्तान के अंदर बैठे, पाकिस्तान के अंदर जिसकी प्राइस कम हो, अच्छी सर्विसेज हमें मिले, हमने वो होस्टिंग बाय करनी है। लेकिन वो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।